हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं सतीश कुमार फ्यूचर एंड लक्ष्य कोचिंग सेंटर बारटोल से आप सभी के बीच एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूँ। और हम लोग छोटा सा नहीं, छोटा सा मेरा प्रयास है, अभी अभ्यास है कि इसको प्लेटफॉर्म पे, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पर इसको चलाया जाए, दिखाया जाए। बच्चे को जो है समझ में आते हैं कि नहीं आते हैं, समझ में अगर आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। एक कमेंट आपका जो है हम लोग को हौसला बढ़ा सकता है। इसीलिए हम लोग फर्स्ट बार जो है आज लेकर के आए हैं क्या चीज, इतिहास। आपको जो है अलग अलग तरह से पढ़ाया जाएगा और आप लोग अवश्य इस वीडियो को देखें। तो पहला चैप्टर हम लेकर के आए इतिहास के बारे में। क्या चीज के बारे में? इतिहास के बारे में। ये है 10वां क्लास का है, फर्स्ट चैप्टर है। हम 10वां क्लास का सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, सारा टॉपिक हम एक एक करके देखेंगे। और हमारे जो है यूट्यूब चैनल भी चल रहा है और फेसबुक चैनल भी, फेसबुक पेज भी बना हुआ है, तो दोनों पे आप लोग देख सकते हैं, उपलब्ध दोनों पर रहेंगे। तो चलिए सीधे से हम लोग जो है चैप्टर पे ही चलते हैं। पहले दिया गया क्या कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो हम लोग यूरोप एक क्या है, पहले यूरोप के बारे में समझते हैं। यूरोप एक क्या है? ये 7 महादेश में से एक महादेश भी है। यूरोप जो है क्या है, 7 महादेश में से एक यूरोप भी जो है महादेश आता है, जिसे कहा गया है क्या चीज कि यूरोप में किस तरह का राष्ट्रवाद था। क्या चीज था? यूरोप में किस तरह का राष्ट्रवाद था और उदय उसका कैसे हुआ, कैसे उभरे, कैसे कैसे लोग वहां जो है अपना अपना योगदान दिए, उसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला लिखा हुआ है क्या? जनमत, जनमत संग्रह। पहला लिखा हुआ है जनमत संग्रह। तो जनमत संग्रह का मतलब आप लोग जानते हैं कि जनता की राय किसी भी मुद्दे पे, किसी भी मुद्दे पे जनता की राय ही क्या होता है? जनमत होता है, उसी को ही जनमत बोलते हैं। तो कहता है किसी भी मुद्दे पर किसकी राय? तो जनता की राय देना। किसी भी मुद्दे पर किसकी राय देना? तो जनता की राय देना क्या लगाते हैं? जनमत कहलाते हैं। अब इसके बाद में आता क्या चीज की कहता है निरंकुशतावादी, निरंकुशतावादी। तो अब हम लोग देखते हैं क्या कि निरंकुशतावादी क्या चीज होता है। कहता है यह एक ऐसा व्यक्ति या संस्था होती है। क्या चीज? यह एक ऐसा व्यक्ति या संस्था होती है जिसकी शक्ति पर कोई क्या सीमा या रोक नहीं होती है। कहता है कि क्या यह एक ऐसा व्यक्ति या संस्था से जुड़े हुए बात होते हैं जो किसी भी, क्या कहता है, जो किसी भी शक्ति पर या कोई भी सीमा या रोक नहीं सकती। कहता है कि जो लोग की राय परवाह किए बगैर ही मनमाने ढंग से कार्य करता है। जो लोगों को बिना परवाह किए हुए ही क्या कहता है? मनमाने ढंग से काम करना। आप लोग तो जानते ही हैं क्या चीज कि निरंकुशतावादी मतलब होता है क्या कि जो हमको अच्छा लगा वो लोगों को भी अच्छा लगना चाहिए। ऐसा नहीं, जो समाज में जो लोगों को मतलब अच्छा बना करके रखे, लोगों को जो है एक सही तरीके से चला सके। अगर कोई भी मान चलो व्यक्ति या संस्था है, कोई भी व्यक्ति या कोई संस्था है, उसमें जो है किसी भी शक्ति पर कोई भी अगर सीमा का रोक टोक अगर नहीं होता है तो वो लोग जो है राय, किसी का राय किए भी बगैर ही कोई क्या कहता है, किसी भी मनमाने ढंग से कार्य कर सकता है। ऐसा तो नहीं है मनमाने ढंग से कार्य करेगा तो यहाँ जो है क्या हो गया, तो फिर तानाशाही हो गया। अब आता है क्या चीज कि कल्पना आदर्श, जिसको क्या कहते हैं? यूटोपिया। जिसको क्या कहते हैं? यूटोपिया। कहता है यह एक ऐसा विचार है, यूटोपिया में जो है ये एक ऐसा विचार है जिसमें आदर्श या अच्छी बात इतनी अधिक होती है कि वास्तव में इसका वास्तविक रूप से साकार होना लगभग असंभव होता है। कहता क्या कि ऐसा कल्पना आदर्श है कि अगर कोई भी विचार है, कोई भी क्या चीज है? विचार है, उस विचारों को जो है आदर्श या अच्छी बातें इतनी अधिक होती है। कोई भी विचार अगर रखते हैं तो उसमें बहुत सारे अच्छी बात, बहुत सारे बुरे बात, बहुत सारे ऐसे ऐसे बात होते हैं कि जो जनता को पसंद नहीं होता, जो जनता के राय से समझ से बाहर रहते हैं। तो कहता है ऐसा नहीं है कि वो वास्तव में इसका वास्तविक रूप से जो क्या हो साकार होने लगे, लगभग वो सारा चीज जो है वो असंभव ही होता है। क्या चीज होता है? वो असंभव ही होता है। अब आता है क्या चीज? राष्ट्रवाद। क्या चीज है? राष्ट्रवाद। क्या चीज लिखा हुआ है दोस्तों? राष्ट्रवाद। तथा अपने राष्ट्र के प्रति स्नेह, प्रेम, देशभक्ति की भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। हम लोग जिस देश में बसते हैं, हम लोग किस देश में बसते हैं आप लोगों को पता है, हम लोग भारत देश में बसते हैं। इस देश में जो है कि कितने प्रेम है हमारे इस देश से। हम अपने देश में रह करके हम देश के लोगों के भलाई के लिए, जनमत के लिए क्या चीज कर सकते हैं, क्या राय विचार दे सकते हैं। कहता है क्या कि अपने राष्ट्र के प्रति स्नेह, यानी जिसको हम लोग प्रेम बोलते हैं, जिसको हम लोग प्रेम बोलते हैं, स्नेह, प्रेम या देशभक्ति की भावना को ही राष्ट्रवाद
कहलाता है। हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं, है ना, 15 अगस्त मनाते हैं, वो सब जो है कि हमारे देश के प्रति स्नेह प्रेम या देशभक्ति, देश के प्रति ही सोचना, देशभक्ति के भावना को ही राष्ट्रवाद कहा जाता था। राष्ट्रवाद किसको कहते हैं? तो जो अपने देश के प्रति क्या प्रेम या स्नेह रखना, वो राष्ट्रवाद कहलाता है। कहता है राष्ट्र क्या है? राष्ट्र। तो कहता है क्या कि अर्नेस्ट के अनुसार कहा गया था कि समान नस्ल धर्म भाषा से बने क्षेत्र राष्ट्र कहा जाता है। अब ये देखिए कि समान भाषा यानी कहता है क्या कि हम लोग जो है हमारे भारत देश में अनेक तरह का भाषा बोला जाता है, आप लोगों को वो तो पता है। अनेक तरह के नस्ल रहते हैं, यानी मतलब जाति रहते हैं, वो भी आपको पता है। तो कहता है क्या चीज? राष्ट्र जो होता है वो अर्नेस्ट ने कहा था क्या उसके अनुसार जो कहा गया था कि समान नस्ल धर्म या भाषा से बने क्षेत्र राष्ट्र कहा जाता है। जैसे हम लोग सुने होंगे कि कहता था कि क्या हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश में हर एक भाषा के लोग रहते हैं, हमारे देश में हर एक भाषा के लोग रहते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि हमारा देश कभी भी हिंदू राष्ट्र बन नहीं सकता। और कहा गया है, तो आप लोग समझ गए कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद क्या है वो भी समझ गए, राष्ट्र क्या है वो भी समझ गए। अर्नेस्ट ने कहा था कि समान नस्ल या धर्म या भाषा से बने क्षेत्र वो क्या होता है? राष्ट्र होता है। लेकिन हमारा भारत देश जो है कि उस राष्ट्र में नहीं आता। क्यों राष्ट्र में नहीं? वो हमारे भारत देश में जो है समान नस्ल का जाति का हो या नस्ल का हो लोग नहीं रहते। यहाँ जो है अन्य धर्म के लोग, अन्य भाषाई के लोग यहाँ पे बसते हैं और रहते हैं। इसके बाद में कहता है कि यही चीज कि भारत जो है राष्ट्र नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर सामान्य लोगों के मतलब सामान्य भाषाई के लोग, सामान्य जाति के लोग बसते हैं। अब आता है क्या? राष्ट्रीय राज्य। क्या आता है दोस्तों? राष्ट्रीय राज्य। कहता है यह एक ऐसा राज्य है, यह एक, समझने का प्रयास आप लोग करिए कि यह एक ऐसा राज्य है जिसके अधिकांशता नागरिक करे नित्यार्जता भाषा सांस्कृतिक या धर्म के आधार पर एक समान होता है। कहता है राष्ट्र राज्य जो होता है, जैसे हम लोग यहाँ बसते हैं, इसमें क्या है बहुत सारे भाषाएं बोले जाते हैं, अन्य सारे भाषाएं के लोग बोले जाते हैं, अन्य सारे जाति के लोग रहते हैं, अन्य सारे धर्म के लोग रहते हैं हमारे देश में, हमारे भारत देश में, हमारे राज्य में। इसी तरह से कहा गया है कि राष्ट्र राज्य जो होता है वह एक ऐसा राज्य है जिसकी अधिकांशता नागरिक निजातता भाषा सांस्कृतिक या धर्म के आधार पर एक समान होता है। इसके बाद में आप कहते हैं क्या, चलते हैं अगला का पॉइंट है कि बहुराष्ट्रीय अनुवांशिकता साम्राज्य। क्या लिखा हुआ है? बहुराष्ट्रीय असानुगत साम्राज्य। कहता है यह एक ऐसा राज्य होते हैं जिसमें रहने वाले लोग नागरिक अलग अलग नस्ल धर्म तथा धर्म के होते हैं और अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। इसको समझने का प्रयास करें। बहुराष्ट्रीय, जैसे अन्य देश में हम लोग चले जाते हैं तो यहाँ देखते हैं क्या चीज, यहाँ जो है वो अलग अलग नागरिक रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। तो यही चीज कहा गया है कि बहुराष्ट्रीय कहता है साम्राज्य है। अब कहता है उदारवादी। अब आता है उदारवादी। कहता है उदारवादी जिसका अर्थ होता है आजादी। उदारवादी का अर्थ होता है क्या चीज? आजादी। उदारवादी लोग तेज बदलाव और विकास को प्राथमिकता देते हैं। चलिए तो इसको समझने का प्रयास करेंगे हम लोग कि उदारवादी जो होते हैं क्या चीज? उदारवादी। तो उदारवादी का अर्थ वो होता है कि जो आजादी से हम लोग जी सके, आजादी से हम लोग जो है किसी भी तरह से बदलाव कर सके, विकास कर सके, वो हम लोग उसको आगे प्राथमिकता देते हैं। हमारा काम होता है क्या चीज कि हम अपने देश में रह करके जो है वो किस तरह से इसका प्रबंध किया जाए, किस तरह से जो है विकास किया जाए, यहाँ के लोग तेज से कैसे रफ्तार से आगे बढ़े। आगे बढ़ने का मतलब क्या चीज होता है कि हमारे देश को आगे तक ले जाए। क्या चीज ले जाए? आगे तक ले जाए। यही होता है क्या? उदारवादी। और अब है क्या? रूढ़िवादी है। अब आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग? रूढ़िवादी। हम लोग एक एक टॉपिक को अलग अलग करके बताने का प्रयास इसलिए करते हैं क्योंकि बच्चे जो है आजकल रट करके पढ़ते हैं, रटना नहीं, इसको समझना है। क्या चीज करना है? इसको समझना है। कहता है रूढ़िवादी। कहता है ऐसा राजनीतिक दर्शन। क्या कहता है? ऐसा राजनीतिक दर्शन। कहते परंपरा स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देती है और धीरे धीरे
विकास को प्राथमिक देती है। कहता है कि क्या चीज कि यह एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परस्पर स्थापित किया जाता है, संस्थाओं और रिवाजों पर जोर दिया जाता है और धीरे धीरे जो है वो विकास को प्राथमिकता देने लगते हैं। नए नए चीज जो है हमारे देश में लागू होता है, हमारे सर समाज में लागू होता है। धीरे धीरे जो सांस्कृतिक रीति रिवाज जो होता है ना उसको जोड़ना, सांस्कृतिक रीति रिवाजों को जोड़ना क्या था, रूढ़िवादी होता है। और अब आता है क्या, नारीवादी। नारीवादी यानी आप लोग तो जानते ही है, स्त्री या पुरुष। नारीवादी क्या था, स्त्री या पुरुष। कहा गया है कि स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकार और हितों का बोध नारीवादी कहलाता है। आप देख लीजिए, पहले जो है क्या चीज होता था कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। जो अमीर होते थे बस वही सिर्फ वोट दे सकते थे। ऐसा नहीं है। कल पहले हम लोग ये भी जानते थे कि जो पुरुष है उसको जब काम मिलता था तो पुरुष को ज्यादा पैसा मिलता था और महिलाओं को कम पैसा मिलता था, जबकि काम समान ही था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। दोनों का काम समान है, सबका अधिकार एक है और हम लोग जो है एक मिलजुल करके कोई भी कार्य करना चाहिए। तो कहता है स्त्री और पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकार के हितों का बोध कहता है नारीवादी कहलाता है। विचारधारा, विचारधारा, हमारा विचारधारा किसी से मिलना या कैसे विचारधारा अपना अपना विचार देना। जैसे कहा गया क्या चीज कि एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण इंगित करने वाली विचारों का समूह विचारधारा कहलाता। अब ये देखिए, विचारधारा का मतलब कहता है एक खास प्रकार के समाज, एक खास प्रकार के सामाजिक, खास प्रकार का सामाजिक कहने का मतलब क्या होता है, जो राजनीतिक दृष्टिकोण से सोचने वाले हो। जो राजनीतिक दृष्टिकोण इसलिए होता है कि हमें अपने सेल्फ के लिए नहीं करना है, वो जो है आगे हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए वो काम करना है, हम जो हमें हमारे सहित हमारा सबका भलाई हो, है ना, हमें सहित हमारे सबकी भलाई हो। तो इसीलिए कहा गया कि विचारधारा, क्या क्या गया, विचारधारा। विचारधारा एक अकेले के लिए नहीं, जो राजनीतिक दल में जाते हैं वो सभी को देखते हुए कि किसी को जनमत को या जनता को किसी भी तरह का समस्याएं ना हो, है ना, खुद सेल्फ डिपेंडेंट नहीं। वही कहता है कि एक विचारधारा का एक समूह होता है जिसको हम लोग विचारधारा कहते हैं। अब चलिए, दुनिया में कुल कितने, तो 7 महाद्वीप है। दुनिया में कुल कितने द्वीप है, महाद्वीप है, महाद्वीप है 7। पहला एशिया, एशिया में कितने देश आते हैं, तो 48 देश। और इसको कहा जाता है क्या चीज, इसको जो कहा जाता है सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश कहता है महाद्वीप है। ये है अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है। ये सबसे छोटा हो गया, क्या चीज हो गया, सबसे छोटा है ये, है ना। तो इसी तरह से जो हम लोग आगे देखते चलेंगे। मेरा फर्स्ट ये था, हम लोग चाहेंगे क्या कि इस पे आप लोग कमेंट, अपना राय विचार निश्चित दे, अवश्य दे, कि इससे हमें लगे कि और हमको सुधार करना चाहिए। अलग अलग प्रकार के जो है टॉपिक हम लोग देखेंगे, एक एक करके हम लोग, जैसे हम लोग देखे ना यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसी तरह से अलग अलग करके हम लोग पढ़ेंगे। अभी डिजिटल बोर्ड का कोई सुविधा नहीं है, इसीलिए हम लोगों को जो है इस बोर्ड पे ही पढ़ाना पड़ता है। आप लोगों को कैसा लगे अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा, गुड, वेरी गुड, या जो भी लिखना है अच्छे से लिखिए, मतलब कमेंट करके दे दीजिएगा। कमेंट आप लोग निश्चित कीजिएगा जिससे हम लोग आगे सुधार में ला सके। इसको हमको लोग धीरे धीरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी इसको तैयार करेंगे। जय हिंद, जय भारत।